नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो जुडिशरी के अंदर जो अंतर विरोध है, जुडिशरी के अंदर जो उतार चढ़ाव है, जिसकी जो अपनी इंटरनल टर्बुलेंस है, उसका आपको एक परिचय देती है। एक आम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या हाई कोर्ट? स्वाभाविक बात है, आप कहेंगे कि इसमें तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है, भाई सुप्रीम कोर्ट ही बड़ा है, सब ये समझते हैं पब्लिक परसेप्शन में। लेकिन जब एक हाई कोर्ट का जज अपने ऑर्डर में ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपने आप को वास्तविकता से ज़्यादा, हकीकत से ज़्यादा बड़ा समझता है और हाई कोर्ट को हकीकत से छोटा, यानी कि जितनी हाई कोर्ट की पावर है उससे कम समझता है, तो जाहिर है कि हैरानी होगी, लोग परेशान होंगे, चर्चा होगी। और ऐसा ही हुआ जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजवीर सहरावत ने अपने इस तरह के बयान से, टिप्पणी से और भी ऑर्डर में उन्होंने जो अपने ऑर्डर में लिखा, उससे जुडिशरी के अंदरूनी हलकों में बवाल कट गया। खैर पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये बात हुई है, लेकिन अभी हाल में ये मामला उठा। 17 जुलाई को 2024 में जस्टिस राजवीर सहरावत, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं, पहले 2001 से लेकर 2004-05 के दौरान हरियाणा के वो सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, जी, इस पोस्ट पे वो रह चुके हैं, लंबी प्रैक्टिस उनकी रही है। उसके बाद 2017 में उनको एलिवेट किया था, जज बने। अब उनका ये जो ऑर्डर था जिसमें कंटेम्प्ट का मामला था, उनके पास कंटेम्प्ट वाली बेंच वो देखते थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में देखते थे, मतलब है नौकरी में, लेकिन अब उनसे ले लिया गया। जब भी विवाद हुआ तो वहाँ के चीफ जस्टिस साहब ने संशोधन करके रोस्टर में उन्हें दूसरा दे दिया, दूसरा मामले वो देखेंगे। तो ये मामला कंटेम्प्ट का वो देख रहे थे, कंटेम्प्ट के मामले उनके पास थे। उसमें जुडिशल अफसरों के स्केल को लेकर के कोई मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर था जो स्टे उन्होंने दे दिया था कंटेम्प्ट के मामले पे, उस पर उन्होंने ये ऑर्डर देते समय बात की और ऐसी बातें कहीं जिसने आम आदमियों को, आम लोगों को, वकीलों को और जुडिशरी के अंदर तो रिपल्स, उसने काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि भूचाल तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन पूरा जुडिशरी में त्योरियां तन गई थी, पूरे देश की जुडिशरी में। और फिर आजकल तो लाइव वीडियो का ज़माना है, आजकल तो कोर्ट के अंदर जो चल रहा होता है उसको मतलब आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे हाई कोर्ट जो है अपनी लाइव प्रोसीडिंग देते हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती हैं और दिनों दिन ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है, खुलापन आता जा रहा है। और उसी का असर है कि बहुत सारे जज हाई कोर्ट के जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस उनको मिल गया है, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। उनमें से एक का नाम, भाई कई नाम आपने देखे होंगे, रोहित आर्य साहब, वही बड़े मशहूर जज रहे, ग्वालियर हाई कोर्ट में होते थे और खूब उनके वीडियो वायरल होते थे क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कहते थे। और भी बहुत सारे जज हैं और अभी वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में शामिल हो गए। खैर वो अलग मसला है। बात है जो ये जो लाइव रिकॉर्डिंग, मीडिया अटेंशन, मीडिया ग्लेयर और कोर्ट से ही चूंकि खबरें निकल कर आ रही हैं आजकल सारी, चाहे राजनीति हो, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पूरे देश में आप देख लीजिए, किसी तरह का मामला हो, गड्ढे कहीं हो जाए तो कोर्ट में आदमी चला जाता है कि साहब सड़कें टूट गई हैं, मुआवजा ना मिले तो चला जाता है। पहले मतलब झगड़े के, डाइवोर्स के, इस तरह के मामले जाते थे, कत्ल के, वो तो थे, लेकिन इन दिनों तो सिविक जो मामले हैं उनमें जब परफॉर्मेंस ना मिले, गवर्नेंस में परफॉर्मेंस ना मिले, तो आदमी के पास कोई उपाय नहीं जाता है। तो सारे मामले राजनीतिक दलों के बीच में भी है कि साहब अलग अलग अजीब अजीब तरह के मामले आते हैं। कोई भाई साहब आ जाते हैं पीआईएल लेकर के, साहब जो है हाथ के चिन्ह को प्रतिबंधित कर दीजिए, क्यों? क्योंकि उन्हें कांग्रेस के ऊपर वो करना था, तो पीआईएल का भी दुरुपयोग होता है। बहरहाल मुद्दा ये था कि जब से ये लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ है प्रोसीडिंग का, जो कि बहुत अच्छा कदम है, हम इसके पक्ष में हैं, क्योंकि उससे कम से कम देश की जनता को, जिसके लिए जुडिशरी है, जस्टिस फॉर ऑल है, 140-50 करोड़ का देश है हमारा, और आपके देश के 60-70% ज़्यादा ही, बल्कि इससे ज़्यादा देश की आबादी है जिसके पास उसे अपने कानून के कानूनी हकों का, लीगल लिटरेसी नहीं है, कानूनी हकों का उसको पता नहीं है, कानूनों की जानकारी नहीं है देश में।
और वो अपने संवैधानिक, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानता ही नहीं। तो उस देश में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों की कानून में, इंसाफ में, उस प्रक्रिया में दिलचस्पी बढ़े। और जो पहले बहुत ओपेक में, यानी पर्दे में जो रहती थी जुडिशरी, कि बिल्कुल किसी को पता नहीं होगा, वो अब खुले। तो ये वो प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रक्रिया के तहत इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये जस्टिस राजवीर सहरावत ने जो कमेंट किया, अब कानून के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनकी गहरी रुचि है कि संविधान में इन दिनों, चूंकि वैसे भी संविधान की व्याख्या की बात चल रही है, हर चीज़ की व्याख्या इन दिनों चल रही है, स्पीकर क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, लोकसभा का कौन क्या कर सकता है, हर चीज़ की व्याख्या हो रही है। ठीक है, कुछ तो परसेप्शन में ही चली आ रही है चीज़ें। तो उसी तरीके से परसेप्शन है, एक समझ होती है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास कुछ सीमित अधिकार हैं जो देखने में बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन प्रक्रियाओं को समझें तो वो उसके दायरे में सीमित है। लेकिन है, मृत्युदंड से राष्ट्रपति आपको दे सकते हैं, उनके पास अधिकार है। बहुत सारे विधायकों को या जो कानून होते हैं, ऑर्डिनेंस को 6 महीने रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, इस तरह की बातें गवर्नर के उस पर। लेकिन उन सब पर भी मतलब आज तो हम 2024 में ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि राष्ट्रपति के कार्यालय को भी नोटिस किया हुआ है, गवर्नर छोड़िए, केरल सरकार के मामले में आएगा वो भी मामला भी सुनवाई के लिए, फिर उस पर बात करेंगे। तो ये राजवीर सहरावत साहब जो है जस्टिस, इन्होंने ये बहस, ये प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, उनके जो अपने शब्द थे कि सुप्रीम कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि वो ज़्यादा सुप्रीम है, हायर है अपनी वास्तविकता से, और हाई कोर्ट वो लेसर है रियलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, कई सारी बातें उन्होंने कही, कुछ बातें उन्होंने ऑर्डर में लिखी और कुछ बातें उन्होंने कही ओपन कोर्ट में, ऐसी ऐसी कही जिनको मतलब प्रथम दृष्टया जो समझ लोगों की बनी हुई है कोर्ट की हायरार्की को लेके कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट को लगातार चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, उसको भी हक है बेल वाले मामले पे, दूसरे मामले पे जहां वो सेफ प्ले की बात चल रही है, वो डिबेट तो चल रही है। और जो एजेंसियों के असीमित अधिकार हैं, ईडी, पीएमएलए वगैरह वगैरह, जिन पर भी कोर्ट्स को व्याख्या करनी है कि कौन सी ठीक है, कौन से नहीं है, किन का दुरुपयोग हो रहा है, किन के जरिए आम आदमी के जो अधिकार हैं, जिनके बारे में आम आदमी को तो पता ही नहीं है, उसकी तो है ही नहीं, उतनी पहुंच ही नहीं है। तो उसी सब परिदृश्य में, उसी बैकड्रॉप में इनकी जो टिप्पणी है, इन्होंने तो ऐसी बातें कह दी कि आंखें फैल जाएं। जुडिशरी के अंदर बर्दाश्त नहीं किसी को, तो जुडिशरी के अंदर की जो जुडिशरी जिससे गुजर रही है उसका ये मामला परिचायक देता। अब इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका, पहले हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, जैसे ये हुआ तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वहाँ जो आईब्रोज है वो उठेंगी, वहाँ हिलेगी कि भाई ये तो खबरें, आज तो मीडिया का दौर है, आज तो लाइव स्ट्रीमिंग का दौर है, यहाँ तो एक सेकंड के अंदर खबरें कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं, परसेप्शन बदल जाते हैं, पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है, तो चिंता होनी स्वाभाविक ही थी। लेकिन तब भी 17 जुलाई को ये इनका फैसला आया था, अपलोड हुआ। फिर वो जो वीडियो घूम रही थी, जिस वीडियो में उन्होंने, जस्टिस सहरावत ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसे डाइजेस्ट कर पाना संभव नहीं था। और जुडिशरी के जो मतलब चीफ जस्टिस साहब और जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए तो और दिक्कत थी, क्योंकि सीधा सवाल ही सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पे उठा। उन्होंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हक ही नहीं है, बड़ी सारी बातें उन्होंने कही। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने इस हायरार्की को चैलेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता, और हाई कोर्ट पर यह बाध्यता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माने, ये बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों बराबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और जैसा मतलब जूनियर सिविल जज अपने जुरिडिक्शन में कहीं के किसी इलाके का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, वो और हाई कोर्ट वहाँ उसके बीच में जो माना जाता है ना कि मतलब हाई कोर्ट के सामने जूनियर सिविल जज तो बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि अगर मैं ठीक कह रहा हूँ भाई साहब, मैं किसी की अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी, आम पत्रकार अपनी दृष्टि से, अपनी समझ से उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ कमिश्नर हो वहाँ कमिश्नर या एसपी और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मान लीजिए ज़्यादातर, तो वो वाला जो है, तो इन्होंने कहा कि साहब वैसा रिश्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में नहीं है, दोनों अपनी जगह हैं। और उन्होंने बड़ी सारी उसमें बौद्धिक बातें, उन्होंने बड़ी फिलोसफिकल, बौद्धिक चिंतन की बातें
विजन की, चिंतन की, गहरे इंट्रोस्पेक्शन की बातें कही कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो कंटेम्प्ट प्रोसीजिंग के बारे में जब उस पर स्टे करते हैं, फैसला देते हैं, तो सोचना चाहिए कि उनके फैसले से किस तरह के प्रभाव पैदा होंगे हाई कोर्ट में। बड़ी बात है। मोटे तौर पे जो आपके जानने की बात है वो ये, इन्होंने वो सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर हायरार्की में ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट उसके अधीन है, हाई कोर्ट पर ये बाध्यता हो। ये इनकी मोटे तौर की बात थी। और उन्होंने अपने साथी ब्रदर जजों को कहा कि भाई उनको जुडिशल ट्रेनिंग के लिए दोबारा जाना चाहिए, समझना चाहिए, मतलब अपने उसको लेकर के डिवीजन बेंच के उसको भी उन्होंने कहा। कई ऐसी उन्होंने टिप्पणी की जो स्थापित एक जो परसेप्शन वाली पूरी ये मान्यता है कि भाई ये हायरार्की है, चीफ जस्टिस सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो हाई कोर्ट के ऊपर लागू होगा, मानना पड़ेगा उसको। ये जनरल इन्होंने उस पूरी उसको चैलेंज कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट बराबर है और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है ये, मतलब ऐसी उन्होंने बात की। वो अब ये जैसी आया तो घूमना शुरू हो गया, सारे में सर्कुलेट हो रहा था जुडिशरी के अंदर, बड़े वकीलों में, उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल उसका 6 तारीख को उसका स्यूमोटो कॉग्निजेंस से स्पेशल बेंच बनी, सीजेआई चीफ जस्टिस अपने डीवाई चंद्रचूड़, दूसरे जो सीनियर मोस्ट है बाकी आगे 4-5, जिसमें संजीव खन्ना साहब, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, ये 5 की बेंच बनी। उसने आज इस पर बात की सुबह। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा बड़ा दुख, पेन, पहले उन्होंने कहा कि बहुत पेन के साथ, और फिर उन्होंने इसकी समीक्षा की इस बेंच ने, जाहिर बात है। तो उस समीक्षा में उन्होंने स्थापित किया, पहले तो इन्होंने कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं की कि भाई इस पर कोई हम कंटेम्प्ट नहीं करेंगे, हिदायत दे दी। और दूसरी बात उन्होंने कही जो महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि वो माने या ना माने, ऐसा स्कोप ही नहीं। वो कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है, ये ओब्लिगेशन है हाई कोर्ट का कि उसको मानना पड़ेगा। और फिर उन्होंने उस पर बेंच ने, जैसा कि अपेक्षित था, स्वाभाविक बात है भाई, जुडिशरी की पूरी साख दाव पे लग गई, प्रतिष्ठा दाव पे लग गई, जो इस बेंच ने कहा भी। सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पे कहा, उन्होंने ऑर्डर भी किया। एक तो उन्होंने सहरावत साहब के, जस्टिस सहरावत साहब के जो कमेंट थे उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण बताया, निंदनीय बताया, चेतावनी भी उन्होंने दी, बॉर्डर लाइन पे कहा कि ये कंटेम्प्ट के। अब हमारे एसजी तुषार मेहता साहब भी थे, एजी अटॉर्नी जनरल वो भी थे। अब दोनों ने कहा कि साहब ये तो बड़ा कंटेम्प्ट का मामला है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अवमानना की है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने तो पूरी चौराहे पे ला दी है जुडिशरी की प्रतिष्ठा। जो वीडियो है वो सारे लोग देख रहे हैं, वीडियो में इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, जो मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बहुत टोन डाउन करके बताया, बहुत ज़्यादा टोन डाउन करके। आप बार एंड बेंच पे, लाइव लॉ पे, अखबारों में पढ़ सकते हैं जो उनके रिमार्क हैं, जो उनके कमेंट हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कई तरह की आपको अंतर्दृष्टि भी देंगे। और शायद आने वाले वक्त पर उस पर डिबेट भी हो। फिलहाल तो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर ढक्कन लगा दिया, मतलब इस बेंच ने फिलहाल तो ढक्कन लगा दिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं था। और बातें तो उसमें बहुत सारी ऐसी कही गई हैं जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं, एकेडमिक बातें हैं। व्यवहार तो अलग ही है ना, प्रैक्टिकल तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन जो कहा उन्होंने कि एक तो इनके सारे रिमार्क एक्सपंज, यानी कि उसको उनके ऑर्डर से हटा दिया जाए, उसमें से निकाल दिया जाएगा जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उनकी, जिनको कोर्ट ने कहा कि ये सब की जरूरत नहीं है। रिस्ट्रेन की बात उन्होंने कही। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने और इस बेंच ने कहा कि भाई लाइव प्रोसीडिंग के टाइम पे जरा बोलते समय, कमेंट करते समय सोचें, क्योंकि उसका असर पूरे देश में पड़ता है, लोगों तक पड़ता है। और इससे पहले कि आप डैमेज कंट्रोल करें, इससे पहले कि आप सफाई दें, तब तक लोग ले उड़ते हैं, तब तक नतीजे निकाले जा चुके होते हैं, और जो डैमेज होना होता है, जो लॉस होना होता है, वो हो चुका होता है, कई बार तो इरिपेयरेबल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जब अपने ऊपर पड़ी, जुडिशरी के अपने ऊपर पड़ी, तो स्यूमोटो कॉग्निजेंस इमीडिएटली हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने भी ले लिया, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया, बेंच भी बैठ गई। लेकिन ऐसे कितने मामले आते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, व्यक्ति भी है, संस्थाएं भी हैं, कहीं पे नगर पालिका होती है, कहीं पे राज्य सरकारें होती हैं, कहीं पे व्यक्ति होता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके बारे में जो चीज़ें, जो उसका फेस लॉस होता है, रेपुटेशन लॉस होता है, उसकी प्रतिष्ठा की जो हानि होती है, उसकी चिंता कैसे करें साहब। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं
जुडिशरी के नीचे से लेके ऊपर तक क्या क्या नहीं कहा जाता, क्या क्या बातें नहीं होती, कमेंट जैसे कर दिए जाते हैं। उदाहरण छोटा सा दे दूं मैं, अगर इसे अवमानना ना माना जाए, मैं तो एकेडमिक दृष्टि से ये बात कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर है मेरा, विभव कुमार से हमारी कोई पहचान भी नहीं है, मिले भी नहीं कभी। मतलब अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव, राजनीतिक सचिव, एक टाइम तो सरकारी वो थे, वो स्वाति मालीवाल की लड़ाई वाले मामले में, आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, अभी आगे उसमें नोटिस वोटिस इशू हो गए हैं। 27 तारीख 29 तारीख उनको काउंटर रिजॉइंडर मांगा है दिल्ली पुलिस से, और उससे बताएंगे उसके बारे में भी सेपरेट। तो विभव कुमार के बारे में जो 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 लोगों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और तीसरे थे, उन्होंने जो उस दिन कमेंट किया था गुंडे वगैरह, ये भी तो इसी तरह का था मामला। सोचिएगा आप, अगर आपको हमारी बात में कुछ तथ्य नजर आए, भाई पहले ही आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने तो परसेप्शन के हिसाब से पहले ही कह दिया, उस आदमी की बेटी, उस आदमी की पत्नी, उस आदमी के माता पिता, उस आदमी के दोस्त, जिनको विभव कुमार के बारे में या जिनकी समझ ये बनी हो कि भाई इसमें कुछ ग्रे है मामला, ऐसा वाइट ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि बिल्कुल विभव कुमार को हम पेट्रोल कर दें, मारपीट कर दी। इसमें तमाम तरह के षड्यंत्र होते हैं। मेनका रंभा इंद्र के यहां से भी उसी तरह से बनी थी। किस लिए बनी थी? सत्ता कायम रखने के लिए, कि कोई ऋषि मुनि नीचे तपस्या कर रहा हो, धरती हिल जाए तो जाओ मेनका, जाओ रंभा, देखो ये ऋषि कैसे तपस्या कर रहा है, ये तो हमारी सत्ता हासिल कर लेगा। तो जब जहां से सृष्टि बनी, जहां से हम लोग, आप लोग जो धर्म के अनुयायी हैं, मानते हैं, तो वहीं से सत्ता के बनते समय ही सत्ता की सुरक्षा के लिए सारे हथकंडे बना दिए गए। और उस हथकंडे में विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ये भी एक रोल था नारी शक्ति का, कि वो किस तरह से उसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, आपने देखा। तो ये एक संभावना तो हो सकती है ना, इसको तो देखना पड़ेगा ना, बिना भावना के साथ। कानून का, इंसाफ का, इन्वेस्टिगेशन का यही काम है ना, कि भाई तथ्य ऑब्जेक्टिवली चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। उसका भी तो एक पक्ष होगा ना विभव कुमार का, और अभी दोषी तो नहीं हो गया है, तो पहले ही आपने गुंडा कर दिया, आपने तो पहले ही फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह दे कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, घर पर गुंडे का क्या काम है, क्या कर रहा था ये वहां, तो फिर तो बचा ही क्या। मीडिया में और सारे उसमें तो यही चल गया, और लोगों ने तो निकाल लिया कि भाई इसका मतलब तो ये ऐसे ही है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, इतने बड़े महान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग हैं, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। तो ये हमें बताना था। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, कि जो रिस्ट्रेन की बात है, महानुभाव, वो सब पर लागू होनी चाहिए ना। तो वापिस आते हैं सहरावत साहब की बात पर। तो जस्टिस सहरावत के उसमें इस बेंच ने वो सारी बातें कही जो कही जानी चाहिए या कही जाती हैं। ऐसे मौक़ों पर रिस्ट्रेन का परिचय दिया गया कि नहीं साहब, इनको हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, बस चेतावनी दे दिए कि देखिए आपने जो कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ध्यान रखें। यही ना ध्यान रखें, बाकी लोग भी ध्यान रखें। इनको हिदायत भी दी गई कि आप आइंदा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उनके फैसलों के बारे में, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसलों के बारे में आदर रखें, सोच समझ के बोलें, आप ऐसी कोई बात ना कहें अपने ऑर्डर में। और जनरली पूरी जुडिशरी को उन्होंने ये हिदायत दी इस बेंच ने, और फिलहाल मामला क्लोज हो गया। जो ऋषिकेश रॉय इसी बेंच के वो थे, उन्होंने, हालांकि एक सवाल खुला छूट गया, उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर तो सर्वोच्च तो संविधान है, पता है सबको। उन्होंने बोला सारी जुडिशरी का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, सबका काम वो संविधान की रक्षा करना, संविधान की, मतलब हायर कोर्ट, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनका काम उनकी इंटरप्रिटेशन करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना, वो है। तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब संविधान के लिए सब नीचे, संविधान के दायरे में, मतलब सब है। बड़ी फिलोसफिकल सी बड़ी सी बात है। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने कही या इस बेंच ने कही, वो बात तो समझ में आती है कि उन्होंने एक चीज बता दी कि भाई जो संविधान की डिजाइन है, संविधान का जो पूरा कंसेप्ट है, उसके तहत चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो उसका आदेश नीचे मानना पड़ेगा। लेकिन जो प्रश्न इन साहब ने उठाए, सहरावत जी ने, तो ये बिल्कुल मतलब कपोल कल्पना थी। अगर हाँ, तो फिर इस पे सवाल उठेगा कि भाई ऐसे व्यक्ति को अगर ऐसा माना जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति सिस्टम में क्यों है, जिसको कंसेप्चुअली इतना बड़ा कंफ्यूजन है, फिर उन्हें दूसरा कोई काम दीजिए आप।
ये पूछने की गुस्ताखी कर सकते हैं ना माय लॉर्ड, कि भाई अगर एक व्यक्ति है, उसको ट्रेनिंग मिली है, अब आर्मी में ट्रेनिंग मिलती है, आईएएस में ट्रेनिंग मिलती है, पूजा खेड़कर का देखा ना अभी आपने यूपीएससी में, भाई उनको ट्रेनिंग मिली, उन्होंने गलती की, 2-3 तरह के मामले होते हैं ना, कि एक तो गलत बयानी आपने की, आपने पर्जरी की, आपने गलत वो दिया कि सर्टिफिकेट गलत दे दिए, आपने झूठा लाभ उठा लिया। दूसरा आचरण, या आपको जो सिखाया गया, जो आपको बताया गया कि उस सिस्टम में आपको काम करना। तो इन भाई साहब का, जस्टिस शेरावत जी का काम जो है, हाई कोर्ट के जज है, उनको एलिवेट किया आपने, उनकी सेवाओं को ध्यान रखते हुए। जिसने भी इस कोलेजियम सिस्टम, जो भी कोलेजियम सिस्टम से वो सिलेक्ट हुए, एग्जाम देके तो आए नहीं, नीचे से तो नहीं आए ना, ये तो सेलेक्ट हुए हैं, मतलब इनको तो चयन किया गया। तो ये कमेंट वहां भी तो जाना चाहिए, उस दृष्टिकोण से भी तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है। अगर आप ये मानते हैं कि उनकी समझ ही गलत है, अगर ये माना जाए, क्योंकि उनका कैसे ये माना जा सकता है कि जो आदमी 2017 से हाई कोर्ट में हो, कितने फैसले उन्होंने दिए होंगे अब तक। तो आज अगर वो ये कह रहे हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं जस्टिस करनैन की तरह तो नहीं हो गए कि वो मेंटली, जिनके बारे में ये कहा गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, जिनका मतलब बड़ा मामला था, उन्होंने तो सारा ही वो कर दिया था। पढ़िएगा, उसको भी कभी इंटरेस्टिंगली बताएंगे। तो ये वैसे तो नहीं लग रहे कि जिनके मानसिक स्वास्थ्य पे ही सवाल खड़ा किया जाए। ठीक, तो फिर ये कैसे संभव है कि अगर उनको न्याय के बेसिक बात, बेसिक हायरार्की, बड़ा फंडामेंटल सब सवाल है तब हमारा, कि कर्नल साहब बड़े के ब्रिगेडियर साहब बड़े, किसकी मानी जाएगी। जनरल साहब ने कह दिया शूट, तो क्या करे आदमी, कहे वो उस समय सोचे कि नहीं शूट करना है कि नहीं, या करेगा। तो ये जो साहब हैं जस्टिस शेरावत जी, इन्होंने जो सवाल उठाए, बाकायदा ऑर्डर में उठाए और बड़ी एलेबोरेट करके उन्होंने उठाए, तो इज ही फिट और नॉट? इफ ही इज नॉट फिट, व्हाई ही इज अलाउड टू कंटिन्यू देन? आप अपनी डर्टी लिनन जुडिशरी के नहीं वॉश करना चाहते, बहुत समझ, अच्छी बात है, हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूजन तो रहेगा ना, कि अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटेंस को लेके, अंडरस्टैंडिंग को लेके, कॉम्प्रिहेंशन को लेके, समझ को लेके, काबिलियत को लेकर, भाई कितने लोगों की जिंदगी, कितने लोगों का सब कुछ हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, उनके उनके हवाले है। वो बैठे होते हैं न्याय के, उस पर न्याय की कुर्सी पर बैठ के वो करते हैं। तो ये, क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? क्या केवल इसको इसलिए दबा के ज़्यादा फैले ना मामला, और डिसिप्लिन की बात थी, जुडिशरियल जो पूरी आपने हायरार्की की बात इसमें की, या साख की बात की, तो साख की बात तो वास्तव में है, विश्वसनीयता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, वही तो मुद्दे हैं। और फिर इससे ये सवाल खड़ा होता है। इस तरह के जो उदाहरण या इस तरह के जो एब्रीवेशन सामने आते हैं, तो इनके एकेडमिक एक पहलू है, अनुशासन एक दूसरा पहलू है। ये दो अलग अलग प्लेन है। अगर ये अनुशासनहीनता है तो साफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, वही आर्टिस्टिक होनी चाहिए जो बाकी किसी के लिए होती है दूसरी सर्विस में। एक बात, अगर ये अनुसंधान, शोध, या ये भी एक ऐसा एरिया है जिसकी व्याख्या समेकित, जिसकी पूरी डिटेल्ड व्याख्या होनी चाहिए कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो मातहत नहीं है, उनके बीच में रिश्ता मातहत वाला नहीं है, और उनको अधिकार है, उनका अपना जुरिडिक्शन है, तो फिर उसको भी सामने लाया जाना चाहिए। केवल इसलिए दबा के नहीं रख देना चाहिए ना, हम तो ये सोचते हैं। आप इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय से, अपने कमेंट से, अपनी राय से आप हमें कमेंट के जरिए अवगत कराइए, और हमारे इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें बताइए। क्या आपको ये सवाल वाजिब लगता है? क्या आपको लगता है इसमें कुछ तर्क है? तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे साथ। और हमारी जो कोशिश है लीगल ऑब्जर्वर में, वो कानून की जो जटिल गुत्थियां हैं, पहेलियां हैं, इनको सरल करके सहजता के साथ आम आदमी तक पहुंचाना ही हमारा मिशन है। लीगल लिटरेसी हो, लोग कानून जाने, कानून माने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की, प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। कोशिश हमारी है कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस के तौर पे हम बने रहें, और आपके सामने, जनता के सामने, समाज के सामने वो सारे मुद्दे लेकर आएँ जिन्हें जानना, ऑब्जेक्टिवली जानना जरूरी है। नमस्कार।